हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अच्छे से समझेंगे कि दोनों क्या चीज़ है और उसके फॉर्मूले किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने कुछ एग्जांपल लिया। जैसे मान लीजिए ये आपका बॉल है, कोई बॉल। ठीक है, आपका ऊपर एक बॉल है, मैंने हाथ में, मान लो हाथ में एक बॉल पकड़ रखा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बॉल पकड़ रखा है। इज दैट क्लियर? बॉल है मेरे हाथ में, जिसका वेट क्या है m, मास क्या है m। ठीक है, यहाँ से ये आपका क्या हो गया, एक टेबल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये एक टेबल हो गया। तो क्या हो गया, ये एक टेबल हो गया। अच्छा, समझ में आ गया। अब देखो, इस टेबल से इस बॉल की दूरी इतनी है। कितनी दूरी है? इतनी। इस दूरी को हम किससे बता रहे हैं? h से। मान लो कि h कितना है, h हमारा 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर के हाइट पे है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, इसके हाइट पे इसकी दूरी है। समझ रहे हो? तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से कुछ ऊंचाई पे हो तो उस केस में हम उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कोई भी केस में, चाहे वो टेबल के ऊपर हो, चाहे वो स्कूटर के ऊपर हो, चाहे वो कैसे बताऊं, चाहे वो किसी बुक के ऊपर हो। ठीक है, चाहे वो किसी बुक के ऊपर हो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कोई रेफरेंस हो गया। मतलब कोई भी चीज़ ले लो आप और उसके ऊपर, ठीक, कोई चीज़ पकड़ो, या फिर मान लो मैंने हथौड़ी से इस पे कील लगी है, नेल लगी है, उसको मैं हैमर करना चाहता हूँ, मतलब ठोकने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ रखा है मैंने, तो ये आपका क्या हो गया, m मास। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गई। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का इसमें हमेशा फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक आपका बॉल है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये भी रख लो, ये भी मान सकते हो कि मैंने उसको पकड़ के रखा है। सबसे सिंपल तरीका समझने का, मैंने उसको पकड़ के रखा है। पकड़ के रखा है मतलब कि वो स्टिल है, हिल नहीं रहा है वो। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये भी है कि कोई चीज़ हिले ना, जैसे मैं खड़ा हूँ तो खड़ा रहूँ। समझ आ रहा है? तो जो चीज़ अभी हाथ में है लेकिन वो किसी ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका m जो है, m मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी, PE का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। m आपका बॉल का मास, जो भी वेट है, g आपकी ग्रेविटी। अब भाई देखो, कोई भी चीज़ ऊंचाई पे है तो उसको धरती तो खींचेगी ना, अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम g का भी फॉर्मूला लगाते हैं। और ये जो h है, h तो आपको पता चल गया, एक हाइट। जब हम फॉर्मूला लगा के एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इतना समझ लो फिलहाल किस तरीके से हम समझ सकते हैं। और दूसरा है आपका, मान लीजिए मोटरसाइकिल है, हालांकि इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल क्या कर रही है, दौड़ रही है, मूव कर रही है, मोशन में है। ये एक जगह खड़ी नहीं है, मोशन में है, मूव कर रही है। ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही है। अच्छा, जब ये मूव कर रही है, ठीक है, तो पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 12mv²। ठीक है, तो मोटरसाइकिल कोई ना कोई वेट होगा, कोई ना कोई मास होगा। ठीक है, तो हमने m मान लिया इसका मास। जो v है आपका, v इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब, क्योंकि ये मूव कर रही है तो हम इसलिए इसको इसकी वेलोसिटी बोलेंगे। इज दैट क्लियर? मूव कर रही है इसलिए हम इसको इसकी वेलोसिटी बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों का जो आपका, अच्छा, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी h लगा है ना, h, तो कोई चीज़ हाइट पे होनी चाहिए, तभी इसमें mgh लगा है। नहीं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किस तरह से लगाओगे आप, समझ रहे हो? तो इस फॉर्मूले का आप तभी लगाओगे जब देखोगे कोई चीज़ किसी हाइट पे है। ठीक है, मान लो कि यहाँ से ये नदी है। ठीक है, ये नदी है, इसमें रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल कह रहा हूँ मैं, वाटरफॉल हो रहा है। ठीक है, वाटरफॉल हो रहा है। तो जो यहाँ का वाटर है, यहाँ का वाटर, समझ रहे हो, ये इस रिवर के ऊंचाई पे है। तो हाइट क्या हुई, हाइट कुछ ना कुछ होगी। समझ में आ रहा है? ये जो रिवर है ये अर्थ पे है, धरती पे है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ग्रेविटेशन भी कुछ ना कुछ लगेगा।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कुछ ना कुछ लगेगी, समझ में रहे हो? ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो भी वाटर है उसका कोई ना कोई तो मास होगा ही। आ रहा है समझ में? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? तो फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो पकड़ने का तरीका यही है कि कोई चीज़ अगर हाइट पे हो, उसकी हाइट हो कोई, ठीक है, तो समझ लो अगर हाइट है तो जी तो होना ही है, ठीक है। अगर नीचे गिर रहा है कोई चीज़ तो उसमें जी तो होना ही है, और क्योंकि नीचे गिर रहा है तो प्लस में होगा, अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस में होगा जी, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और मास भी हमने आपको बता ही दिया। इस केस में ये चीज़ मूव कर रही है, हिल रही है, खड़ी नहीं है। बाइक जो है मूव कर रही है, साइकिल जो है मूव करती है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो उस केस में आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ कि काइनेटिक एनर्जी वही होती है जो गति में हो, मोशन में हो, जो मूव कर रही हो, ठीक है। तो उसी को उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो आपका जूल होता है। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसके लास्ट में जूल निकला है, जैसे कि 10 जूल, 100 जूल, जूल जूल लगा दो और आंसर आपका निकाल लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।